हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉकअप। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीक मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, और साथ में मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स भी बताऊंगा जो आने वाले वीक्स में अच्छा मोमेंटम कर सकते हैं। तो हम पहले निफ्टी का वीकली व्यू में हम देखेंगे कि निफ्टी कैसे वीकली में और डेली में कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो हम पहले इसको वीकली में देख रहे हैं। तो वीकली में जैसा हम निफ्टी को देख रहे हैं कि निफ्टी एक अच्छे ट्रेंड में था, और मैं इस ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। इस ट्रेंड में था, फिर इसने एक छोटा सा पुल बैक लिया, और पुल बैक लेके अब ये फिर ब्रेकआउट कर दिया है, और ये इस स्विंग को भी इसने तोड़ दिया है, जो कि अब ये देख रहे हैं। इस स्विंग के ऊपर भी ये चला गया और काफ़ी अच्छे मोमेंटम में दिख रहा है। अगर मैं आपको आरएसआई दिखाने की कोशिश करूँ तो आरएसआई भी अच्छे मोमेंटम में है, और आरएसआई इस समय 70 के ऊपर आरएसआई भी चल रहा है। तो ये मोमेंटम में अच्छे हैं, और आने वाले टाइम में ये निफ्टी और भी ऊपर हो सकता है चला जाए। और क्योंकि ये थोड़ा सा तेज़ी इसमें 2-3 वीक से ज़्यादा बन गई है, तो हो सकता है अगले वीक या तो ये कंसोलिडेट करे यहाँ पे, और या तो थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है और हो जाए तकरीबन इस लेवल पे, जो कि 19,700-800 का लेवल है। तो हो सकता है यहाँ तक भी आ जाए, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि निफ्टी 3 वीक से आप देख रहे हैं लगातार ही मार्केट भाग रहा है, और ये तकरीबन 600-700 पॉइंट्स एक ही मतलब 2 ही 3 हफ्ते में चला गया ये। तो हो सकता है ये थोड़ा सा रेस्ट करे अब निफ्टी, और हम देख रहे हैं कि ये 19,300-400 के लेवल से डायरेक्ट 20,200 के लेवल पे पहुंच गया है। तो जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी तेज़ी के बाद थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेट करता है, या हो सकता है थोड़ा सा 1-2 वीक आपको कंसोलिडेशन या थोड़ा सा करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। 1-2 कैंडल आपको रेड भी मिल सकती है। तो चलिए देखते हैं हम। ये तो वीकली की बात हो गई, और वीकली में कोई ऐसी टेंशन नहीं है। मार्केट में थोड़ा बहुत ही करेक्शन हो सकता है, और ऐसा अभी कोई जैसे कि लोग बोल रहे हैं बहुत बड़ा क्रैश आ जाएगा और ये वो, तो टेक्निकल व्यू से तो अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। और मार्केट ये अच्छे खासे अपने एक ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद मोमेंटम किया, फिर उसके बाद करेक्शन हुआ, और फिर ये मोमेंटम में जा रहा है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन्वेस्टेड हैं, आप इन्वेस्टेड रहिए, और फालतू की चीज़ों पे ध्यान न दीजिए। मार्केट है, मार्केट में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। मार्केट कभी भी एक ऐसे नहीं जाता। मार्केट हमेशा ऐसे 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 कर्व में मार्केट हमेशा ऊपर जाता रहता है। तो आप उसी हिसाब से देखिए मार्केट। तो ये वीकली की बात हो गई। अब हम लोग इसको डेली में देखते हैं, निफ्टी डेली में कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो डेली में भी हम देख रहे हैं कि ये अपने डायरेक्ट गैप अप खुल के, और ये यहाँ पे एक रेड कैंडल दिया, थोड़ा सा यहाँ पे दिया। तो हम देख रहे हैं ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन में जाने के लिए हो सकता है। तो अगले वीक अगर हम देखें तो मार्केट में थोड़ा सा हमें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है मार्केट थोड़ा सा और नीचे आए, और नीचे आने के बाद फिर इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश करें, और या तो फिर ये एक इस लेवल और एक इस लेवल के बीच में ही मार्केट पूरा हफ्ता घूमता रह जाए। ये भी हो सकता है अगले वीक, क्योंकि कंसोलिडेशन या करेक्शन, अगर मार्केट आप जान लीजिए कभी भी ऐसे अगर भागा है मार्केट, जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक भागा है मार्केट, तो मार्केट जब भी ऐसे भागेगा तो मार्केट या तो ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेट करेगा, या अपने 50% या 0.38% तक आके ये थोड़ा सा करेक्शन दिखा के फिर ब्रेकआउट कर सकता है। तो नेक्स्ट वीक पे भी ऐसा ही हम देखेंगे। और नेक्स्ट वीक में अगर मैं मंडे की बात करूं, तो मंडे को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं, और इंट्राडे में हम कैसे इसको ट्रेड करेंगे। तो इंट्राडे में हम देख रहे हैं कि ये एक लेवल ऊपर का लेवल है। एक मिनट, एक ये ऊपर का लेवल है, और एक ये इसके नीचे का लेवल है। तो फ़िलहाल अगर इस लेवल में अगर ये खुलता है मार्केट, अगर निफ्टी कहीं फ्लैट खुलता है, इस लेवल के आसपास खुलता है, तो हमें इन दोनों के बीच में कोई ट्रेड नहीं लेना है, और हमें या तो इसके ब्रेकडाउन पे और या तो इसके ब्रेकआउट पे ही ट्रेड लेने की कोशिश करनी है। तो अगर ये मार्केट यहाँ से फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के यहाँ पे जाता है, इसको ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के बाद अगर ये डायरेक्ट ब्रेक करके ऊपर भागता चला जा रहा है, तो हमें छोड़ देना है, हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ के करीब इसको एक फिर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो अच्छा यही होगा कि मार्केट यहाँ से खुले तो यहाँ पे जाए, और थोड़ा देर यहाँ पे वेट करे, और फिर इसको ब्रेक करने की कोशिश करे, तो हम यहाँ पे अच्छे ट्रेड्स ले सकते हैं। और फिर मैं आपको अगर बताऊँ तो निफ्टी तकरीबन 20,300 और 20,400 के लेवल पे भी जा सकता है नेक्स्ट वीक, अगर मार्केट ऊपर के लेवल पे ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है तो। और जहाँ तक उम्मीद है कि हो सकता है मार्केट इसी लेवल पे थोड़ा दिन और बिता दे, 150-200 पॉइंट के मूव में। और यही नहीं है, इसका एक नीचे भी ये रेंज बनेगा, तो हो सकता है ये पूरी रेंज बन जाए, यहाँ से यहाँ तक की रेंज ये पूरी ही बन जाए।
तो मार्केट इसी रेंज में बिता सकता है। क्योंकि इंट्राडे की हम बात कर रहे हैं, तो इंट्राडे में ब्रेकआउट के साथ हम यहाँ पे थोड़ा देर कंसोलिडेट करता है तो हम फिर थोड़े बहुत मूव के लिए देख सकते हैं। और अगर ये फ्लैट खुलने के बाद ये अगर नीचे ब्रेक डाउन करता है और ब्रेक डाउन करने के बाद थोड़ा देर यहाँ पे वेट करता है 15-20 मिनट, और उसके बाद फिर थोड़ा सा कोई प्रोजेक्शन बनाता है, तो हम नीचे के लेवल देखेंगे। एक तो ये गैप फिलिंग करने के लिए आएगा, और दूसरा फिर लेवल इसके लिए बड़ा लेवल ये पड़ेगा। तो दूसरा लेवल इसके पास 20,050 20,000 के करीब का लेवल बनेगा। अगर ये 150 के लेवल को ये क्रॉस करता है, 20,150 के लेवल को अगर ये क्रॉस करता है, तो फिर हम इसको 20,050 और 20,000 के लिए, 20,000 राउंड लेवल है और 20,000 पे ये आप जानिए कि 20,000 पे ये काफ़ी अच्छा एक लेवल, स्ट्रॉन्ग लेवल पड़ जाएगा इसको, और इसको ब्रेक करना निफ्टी के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और अगर ये कहीं ब्रेक हो गया और 20,000 के नीचे एक दिन अगर क्लोज़ कर दिया, तो फिर आने वाले दिन में हमें 200-300 पॉइंट कम से कम और करेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये हो गई निफ्टी की बात। अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। अच्छा, मैं इसमें गैप अप बताना भूल गया। तो ये देखिए, गैप अप के लिए अगर मैं आपको बताऊं, मान लीजिए मार्केट यहाँ पे कहीं खुल जाता है, इसके ऊपर कहीं खुल जाता है, और इस लेवल को, जो कि इसका हाई है 220 के करीब, और 220 के ऊपर अगर जाना शुरू करता है मार्केट, थोड़ा 10-15 मिनट अगर ये रुक जाता है, या मान लीजिए गैप अप खुल के बहुत बड़ी कैंडल बनाने की कोशिश करता है, तो हम उसके साथ भी हम इसको बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन फिर ये रहेगा कि हमें ऐसा लगाने की जगह नहीं मिलेगी सही से। तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि अगर ये गैप अप खुलने के बाद थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर ब्रेक करता है, तो ज़्यादा अच्छे ट्रेड्स हमें मिलेंगे। इसके कि अगर यहाँ पे डायरेक्ट खुल के और डायरेक्ट ये भागना शुरू करता है, तो आप यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश मत कीजिएगा, इसको जाने दीजिएगा जितना दूर ऊपर जाता है ये। फिर अगर ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर ब्रेक करेगा, तो वहाँ पे आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और अगर मैं गैप डाउन की बात करूँ, मान लीजिए इस लेवल के नीचे कहीं खुल जाता है, तो फिर ये सेलिंग के लिए जा सकता है, क्योंकि इस लेवल के बाद फिर इसको ये गैप फिलिंग के लिए आना ही पड़ेगा, और गैप फिलिंग के लिए फिर ये आ सकता है। तो अगर ये इसके नीचे खुलता है और थोड़ा देर कंसोलिडेट करता है, तो हम पहला यहाँ तक के लिए देखेंगे, जो कि 100 का लेवल होगा, और उन 20,100 का लेवल, और 20,100 के लेवल पे अगर ये सस्टेन नहीं, पर ज़्यादा बड़ा ये सपोर्ट नहीं है, क्योंकि बस केवल ये गैप है, तो हो सकता है ये इसके भी नीचे आ जाए और इस लेवल को ये रिस्पेक्ट करे। तो ये आपका 20,050 का लेवल होगा। तो 20,050 के लेवल पे आप इसको देख सकते हैं। गैप डाउन खुलने के बाद अगर गैप डाउन खुले और थोड़ा देर वेट करे, यहाँ पे 15-20 मिनट अगर वेट करता है, तो फिर ये सेलिंग के लिए आ सकता है और ये इस लेवल को भी टच कर सकता है। मैं मंडे के दिन की बात कर रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी में भी पहले हम वीकली चार्ट लगा के देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में जैसे कि निफ्टी ने अपना ब्रेकआउट कर दिया है, बैंक निफ्टी ब्रेकआउट नहीं कर पाया है, और बैंक निफ्टी भी 4 वीक से लगातार ही ग्रीन कैंडल बना रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी के लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस ये बन जाएगा, और ये रेजिस्टेंस होगा आपका 46,300 का लेवल। तो जब तक बैंक निफ्टी 46,300 के ऊपर एक कैंडल क्लोज़ नहीं कर देता, हम इसको बुलिश नहीं मानेंगे अभी, क्योंकि ये इसका यही एक रेजिस्टेंस भी है। तो हो सकता है बैंक निफ्टी यहीं से रिवर्स होना शुरू हो जाए, और अगर ये रिवर्स हुआ तो आप देख रहे हैं कि ये एक एम टाइप का पैटर्न बना देगा, और फिर इसमें थोड़ी सी सेलिंग आ सकती है। और यहाँ से अगर ये रिवर्स होना चालू किया, तो 2-3 वीक तक ये हो सकता है गिरता ही रहे, और यहाँ पे आके कहीं इसको ये सपोर्ट मिले या इस लेवल पे सपोर्ट मिले, जो कि आपका 44,000 का लेवल फिर हो जाएगा। तो ये हो सकता है फिर अगर ये यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर दिया, इसके ऊपर नहीं जा पाया और निफ्टी ने भी साथ नहीं दिया, तो बैंक निफ्टी थोड़े से प्रेशर में आ सकता है, और इसका प्रेशर फिर 1500-2000 पॉइंट के करीब इसका प्रेशर बन जाएगा। तो इसको हम फिर अब डेली में देखते हैं। और डेली में अगर मैं देखूं, तो डेली में हम देखते हैं इसको कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो डेली में अगर मैं देख रहा हूं, तो डेली में भी इसका वही है, ये रेजिस्टेंस के पास है, और डेली में हम देख रहे हैं कि ये भी कई वीक से लगातार ही बढ़ रहा था। और इस बार सबसे बड़ी चीज़ मैंने ये देखी कि जो कि हमेशा कहा जाता है कि सेलिंग ऑलवेज फास्ट, तो सेलिंग जब भी होती है तो मार्केट इस तरह से गिरता है, थोड़ा सा इस तरह से ऐसे गिरता है मार्केट, और जब बाइंग होती है तो मार्केट थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर्व में जाता है। लेकिन इस बार इसका उल्टा हुआ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सेलिंग हुई है, ये धीरे धीरे करके इतने दिनों में ये सेलिंग हुई, लेकिन जब ये बाइंग शुरू हुई तो ये 4-5 वीक में इतना ऊपर चला गया, तुरंत ये यहाँ पर पहुँच गया। तो ये थोड़ा सा मार्केट को स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। तो हो सकता है मार्केट इसके ऊपर क्लोज करने की कोशिश करे, और अगर नहीं कर पाया तो फिर हमारे लिए एक अगले वीक की ये एक रेंज बन जाएगी। ये यहाँ से यहाँ तक की एक ये रेंज बनेगी, जो कि आपका 46,300 के लेवल से
45,300 का लेवल हो जाएगा। 1000 पॉइंट की ये रेंज बन जाएगी। हो सकता है यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करने के बाद ये इस लेवल पे फिर आ जाए। तो डेली में हमने देख लिया और डेली में भी यही ये दिख रहा है कि डेली में थोड़ा सा ये वीकनेस की तरफ जा सकता है अगर ये ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। और अगर इसने क्लोज कर दिया 1 दिन 2 दिन, अगर इसके ऊपर क्लोज कर दिया ये 46,300 पे ऊपर अगर ये क्लोज कर दिया एक भी दिन क्लोज कर दिया, तो फिर इसमें शॉर्ट कवरिंग अच्छी आएगी और ये फिर और ऊपर के लेवल भी दिखा सकता है। तकरीबन 47,500 के लेवल भी ये दिखा सकता है। तो इसको हम मंडे के लिए देखते हैं। तो मंडे में अगर मैं देखूं तो इंट्राडे में हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो मंडे के लिए हमारी रेंज यही होगी। एक तो ये ऊपर की इसकी एक अपर रेंज हो जाएगी और एक ये इसकी नीचे की लोअर रेंज हो जाएगी। तो अगर ये फ्लैट खुलता है, यहाँ के कहीं खुलता है, तो हमें इसको थोड़ा सा वेट करने देना पड़ेगा। और वेट करता है और वेट करने के बाद अगर ये 46,250-300 का लेवल अगर ये क्रॉस करता है, 46,300 का लेवल आप क्रॉस करने दीजिएगा इसको। 46,300 के लेवल के ऊपर अगर ये एक 15 मिनट की कैंडल बना देता है, कम से कम ये 15 मिनट की कैंडल 46,300 के ऊपर अगर ये बनाता है, या 46,300 के लेवल पे मान लीजिए ये जाता है और थोड़ा देर ऐसे ऐसे वेट करता है और फिर इसको क्रॉस करने की कोशिश करता है, तो भी आप क्रॉस करने के साथ ले सकते हैं। और अगर ये 46,300 के लेवल पे एक कैंडल बना देता है 15 मिनट की, तो ये और अच्छा हो जाएगा। तो इसे हम फ्लैट खुलने के साथ और इसको क्रॉस करने का वेट करना देना पड़ेगा। इस बीच में हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि इस बीच में हमें कोई अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे नहीं और फिर इसी रेंज में ये घूमता रह जाएगा मंडे के दिन पूरा का पूरा दिन। तो ये 300 पॉइंट का रेंज है, तो इस 300 पॉइंट के रेंज को हम अवॉइड करेंगे और इसको हमें थोड़ा सा 300 के लेवल के ऊपर जाने देना पड़ेगा हमें। तो इसके ऊपर अगर ये जाएगा तो फिर हम इसको बाइंग के लिए देख सकते हैं। और अगर ये फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को ये आता है और इसको क्रॉस कर देता है, और क्रॉस करने के बाद 1-2 कैंडल इसके नीचे 10-15 मिनट, मतलब अगर वेट करता है, ये कम से कम 15 से 20 मिनट अगर ये वेट करता है, तो फिर ये सेलिंग के लिए आएगा और फिर इसके लिए ये लेवल बनेगा तकरीबन 45,900 का लेवल। तो 45,900 के लेवल के पहले हमें एक 46,000 का राउंड लेवल मिलेगा, जो कि एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो हो सकता है ये यहाँ से आए और इसको ब्रेक करे, जो कि ये 46,000 का ही लेवल है। तो 46,000 के लेवल के बाद हमें ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, फिर हमें ये 100-150 पॉइंट का ही मूव मिलेगा। तो सेलिंग के लिए हमारे पास नीचे रेंज नहीं है ज़्यादा बड़ी। और बाइंग के लिए अगर हमारे पास देखेंगे तो बाइंग के लिए हमें ज़्यादा रेंज मिल जाएगी। इसके अलावा सेलिंग की अगर हम देख रहे हैं तो सेलिंग के लिए फिर यही हमारे 45,900 45,800 का फिर लेवल मिलेगा। तो लेकिन हमें इस रेंज के बाहर ही ट्रेड करना है, इस रेंज के अंदर हमें ट्रेड नहीं करना है। तो इसके अगर नीचे ये क्रॉस करता है, क्रॉस करने के बाद थोड़ा देर ये बिताता है, तो फिर हम इसको सेलिंग के लिए देख सकते हैं 46,050 के नीचे अगर ये वेट करता है। और डायरेक्ट अगर ये 46,000 पे आता है, मान लीजिए यहाँ से क्रॉस किया और बड़ी सी कैंडल बना दिया 46,000 पे, तो फिर हमें बिल्कुल ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ये 46,000 से फिर ये रिवर्स हो सकता है। तो अगर ये यहाँ से आता है, इसको नीचे क्रॉस करता है 46,000 के लेवल से, फिर एक बार ये ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ पे अगर ये रेजिस्टेंस फेस करता है और फिर अगर क्रॉस करने की कोशिश करता है, तो बिल्कुल आप सेलिंग के लिए देख सकते हैं इसको। और अगर मैं गैप अप गैप डाउन की बात करूँ, तो गैप अप अगर मान लीजिए इस लेवल के ऊपर खुलता है या यहाँ पे कहीं खुलता है, यहाँ पे खुलेगा तो भी हमें 300 के लेवल को वेट करना देना पड़ेगा। और अगर ये 300 के लेवल के ऊपर ही खुलता है, तो भी हमें थोड़ा सा वेट करने देना पड़ेगा। और ये अगर नीचे आता है, फिर 300 के लेवल पे 250 के लेवल पे थोड़ा देर वेट करता है और फिर अगर ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो फिर हम बाइंग के लिए जा सकते हैं। और अगर मैं गैप डाउन की बात करूँ, मान लीजिए गैप डाउन इस लेवल पे खुल गया, तकरीबन 100 पॉइंट 150 पॉइंट अगर गैप डाउन खुल गया, तो अगर इस लेवल पे ये खुलता है और तो हम इससे थोड़ा सा देखेंगे रिवर्सल के लिए, क्योंकि ये एक इसकी अपर रेंज है और ये इसकी लोअर रेंज है। तो अगर मान लीजिए लोअर ही रेंज पे अगर ये खुल रहा है, तो इसको हम देखते हैं अगर ये थोड़ा सा सपोर्ट बनाता है डब्ल्यू टाइप का पैटर्न, या थोड़ा सा कंसोलिडेट यहाँ पे ऐसे कंसोलिडेट करके और फिर ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो फिर हम ये अपर रेंज के लिए भी देख सकते हैं। और अपर रेंज में हम बाइंग के लिए भी यही हम देख सकते हैं, इसके उल्टे भी देख सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे खुलता है कहीं गैप अप और यहाँ पे थोड़ा सा वेट करता है, और वेट करने के बाद अगर ये सेलिंग के लिए दिखाता है थोड़ा सा भी, अगर ये लगता है कि हाँ एम पैटर्न बना रहा है या थोड़ा सा कंसोलिडेट करके लंबा यहाँ पे अब ब्रेक ऊपर नहीं कर पा रहा है, ये नीचे की तरफ ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर हम ये यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं और एसएल हमारा इसके ऊपर हो सकता है। 60-70 पॉइंट का एसएल रख के आप इसको ऊपर से इस रेंज के लिए सेल कर सकते हैं। और नीचे अगर ये खुलता है गैप डाउन, तो नीचे से हम इसको इस रेंज के लिए बाय भी कर सकते हैं।
लेकिन अगर हमें ये लगता है कि गैप डाउन यहाँ पे खुल रहा है और खुलने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट बार बार इसको ये ऐसे ऐसे क्रॉस कर रहा है, और क्रॉस करने के बाद ये अगर थोड़ा सा एम पैटर्न बनाता है तो आप इसको फिर सेलिंग के लिए देखिएगा, और सेलिंग के बाद ये फिर ये लेवल इसमें देखने को मिल सकता है जो कि 45,900 और 800 का लेवल हो सकता है। और अगर इस रेंज के यहाँ पे खुल जाता है गैप डाउन और फिर यहाँ पे वेट करता है और फिर क्रॉस करता है, मान लीजिए यहाँ पे खुला और फिर ऊपर जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है फिर क्रॉस कर रहा है, तो भी आप इसको सेलिंग के लिए देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात। इसको हमने वीकली और डेली और 15 मिनट पे इंट्राडे के चार्ट पे भी हमने देखा। अब मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स बताता हूँ जो आने वाले वीक में अच्छा मोमेंटम कर सकते हैं। तो आप इन स्टॉक्स को स्टडी कीजिएगा, अपने वॉच लिस्ट में लगाइएगा, और ये कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। बस आप इस स्टॉक्स को स्टडी कीजिएगा कि किस तरह से ये मोमेंटम कर रहे हैं और क्यों मैंने इनको पिक किया है नेक्स्ट वीक के लिए, आने वाले कुछ हफ्तों के लिए, क्यों ये स्विंग के लिए काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगें, आपको मेरी चैनल अच्छा लगे, तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन भी आप दबा दीजिएगा, बेल आइकन भी आप दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं अच्छे अच्छे जो कि आपको यूज़फुल रहेंगे, आपको एजुकेशन देंगे और आपको स्टॉक्स फाइंड करने में भी मदद करेंगे। तो आपको ये अगर चैनल अच्छा लगे तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो भी लाइक कर दीजिएगा। तो हम देखते हैं स्टॉक्स में। तो स्टॉक्स में सबसे पहला स्टॉक आएगा हमारा ज़ोमैटो, और ज़ोमैटो को मैं वीकली पे लगा लेता हूँ। तो वीकली पे अगर मैं ज़ोमैटो को आपको दिखाने की कोशिश करूँ कि आखिर इसमें ऐसा क्या है कि मैंने इसको पिक किया इस हफ्ते के लिए, तो देखिए ये ज़ोमैटो का एक रेजिस्टेंस था जो कि ये इसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, और एक बार इसको ब्रेक डाउन किया इसने, और ब्रेक डाउन करने के बाद एक बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था कुछ हफ्ते पहले। ये देखिए ये इस लेवल पे इसने ब्रेकआउट दिया था, और पहले इसमें अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये लोअर लो की इसमें फॉर्मेशन बन रही थी, लोअर लो लोअर लो लोअर लो, और फिर अब ये जो बन रही है अब हायर हाई हायर आई हायर आई हायर आई की फॉर्मेशन इसमें बन रही है। तो ज़ोमैटो को पिक करने का कारण यही था कि इसने अब रेजिस्टेंस फेस कर दिया, और इस लेवल के पहले इसके पास कोई रेजिस्टेंस है नहीं। तो ज़ोमैटो में आने वाले दिनों में हो सकता है ये कम से कम 20% के करीब और ऊपर जाए, और ये इस लेवल पे यानी कि 124.25 का लेवल इसमें पड़ेगा, तो ये इस लेवल पे भी जा सकता है। तो ज़ोमैटो को हम देखेंगे तकरीबन 105 के ऊपर। अगर ये 105 के ऊपर सस्टेन करता है एक दिन की कैंडल अगर इसमें क्लोज करती है 105 के ऊपर, तो फिर ये हो सकता है बाइंग के लिए चला जाए, और अगर ये 105 के ऊपर जाता है, थोड़ा दिन कंसोलिडेट भी करता है, तो भी हम इसको इस लेवल के लिए देख सकते हैं। और फिर हमारा नेक्स्ट स्टॉक रहेगा ग्लेनमार्क, और ग्लेनमार्क को क्यों मैंने पिक किया है, तो ग्लेनमार्क में भी ऐसा ही है फॉर्मेशन, और ग्लेनमार्क में अच्छी चीज़ ये भी है कि ग्लेनमार्क में इस लेवल को ये कई बार टेस्ट कर चुका है, इसका ये रेजिस्टेंस था, और कई बार टेस्ट करने के बाद ये 2020 में जो कोरोना आया था उसकी वजह से ये काफ़ी डाउन हो गया था, और उसके बाद फिर ये उस 2020 के लेवल को ये क्रॉस ही नहीं कर पाया, जबकि ये एक फार्मा स्टॉक था, तो भी ये इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया। और हाल ही में 2021 में ये फिर इसको टेस्ट किया था, और फिर इसके बाद गिर के बाद ये फिर एक हेड एंड शोल्डर टाइप का, अगर आप देखेंगे तो एक ये और एक ये हेड एंड शोल्डर टाइप का, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप का ये बना रहा है। तो फिलहाल हम उसके ऊपर नहीं ध्यान देते, हम इसके लेवल टू लेवल पे ध्यान देते हैं। तो ये इसका एक रेजिस्टेंस था जिसको इसने हाल के दिनों में क्रॉस किया था, और इस लेवल को जो हम देख रहे हैं ये जुलाई में 17 जुलाई के करीब इसने इसको क्रॉस किया, और क्रॉस करने के बाद इसको ये यहाँ पे गया ऊपर, और फिर इसके बाद एक करेक्शन लिया, इसने एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, और फिर ये ग्लेनमार्क अपने ये स्विंग के ऊपर निकल गया। तो ये एक अच्छे मोमेंटम में दिख रहा है, और यहाँ से जो इसका सबसे पहला रेजिस्टेंस आएगा ये 970 और 1000 के करीब का लेवल आएगा, जो कि 1000 इसका राउंड लेवल पड़ जाएगा। तो ये हो सकता है 970 1000 का लेवल इस बार दिखा दे। और अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ से तकरीबन ये 14-15% की इसमें अपसाइड और बाकी है। तो ग्लेनमार्क को आप स्विंग के लिए देख सकते हैं, और ये एक बहुत ही अच्छे मोमेंटम में दिख रहा है। और मैं अगर इसकी वॉल्यूम भी दिखाऊं तो ये देखिए इस हफ्ते जो वॉल्यूम आई वो भी काफ़ी अच्छी आई, और कैंडल भी इसने अच्छी बनाई है। तो ग्लेनमार्क भी हम देख सकते हैं 880-90 के ऊपर, 880-90 के ऊपर
अगर ये सस्टेन करता है तो ग्लेनमार्क भी एक अच्छा स्विंग के लिए देखा जा सकता है, एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक हो सकता है। और फिर अगर मैं तीसरे स्टॉक की बात करूं तो तीसरा स्टॉक है GICRE। और इसमें अगर मैं बात करूं तो ये स्टॉक भी एक अपने रेजिस्टेंस पे चल रहा था, और रेजिस्टेंस मैं आपको बताऊं तो ये इसका एक रेजिस्टेंस था, और इस रेजिस्टेंस को ये काफ़ी दिनों से क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, और इस हफ्ते फाइनली इसने, एक हफ्ते पहले भी इसने क्रॉस करने की कोशिश की थी। और जो इसमें वॉल्यूम बढ़ रही है, अब देख रहे हैं आप, ये नीचे की तरफ मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये देखिए, ये लास्ट इसकी वॉल्यूम आई थी जो कि इस कैंडल की वॉल्यूम है, और उसके बाद ये फिर काफ़ी दिनों तक ऐसे ही वॉल्यूम में रहा। अब इसमें राइजिंग वॉल्यूम होने लगी है, तो हो सकता है ये थोड़े से स्टॉक ये मोमेंटम में आ जाए, और मोमेंटम में आने के बाद पिछले हफ्ते इसमें एक गिरावट भी हुई थी, जो कि आप देख रहे हैं लॉन्ग विक बनी हुई है इसमें। तो ये लॉन्ग विक बनने के बाद भी इसमें एक गिरावट होने के बाद ये फिर पूरे पूरे इसको रिकवर कर गया, और अपने डे हाई पे जाके ये, वीक हाई पे कहा जाए तो वीक हाई पे जाके ये क्लोज़ किया है आपने। और इसमें अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा वो इसके करीब आएगा 271, और फिर जो आएगा वो 300 के करीब आएगा। तो इसमें भी अच्छी मोमेंटम बन सकती है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो तकरीबन ये 28-30% का करीब ये अभी इसमें अपसाइड दिख सकती है। तो आप इस स्टॉक को भी स्टडी कर सकते हैं, और वॉल्यूम के और ब्रेकआउट के हिसाब से ये स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है। और क्योंकि ये बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक ये कंसोलिडेट किया है, 2020 के गिरावट को ये अभी तक रिकवर नहीं कर पाया, तो हो सकता है अब इसमें अच्छी मोमेंटम बने। और तीसरा स्टॉक एक PSU स्टॉक है, और जैसा कि हम देख रहे हैं ये है पंजाब नेशनल बैंक। और पंजाब नेशनल बैंक बहुत सालों से ये इसी रेंज में घूम रहा था, और घूमने के बाद इसने पिछले साल ही नवंबर में एक ब्रेकआउट दिया था, और ब्रेकआउट देने के बाद भी ये अच्छा खासा यहाँ पे कंसोलिडेट कर दिया, और कंसोलिडेट करने के बाद अब ये अच्छे वॉल्यूम के साथ इस वीक ये ब्रेकआउट दिया है। और ये ब्रेकआउट भी इसका एक रेजिस्टेंस था यहाँ पे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये एक रेजिस्टेंस था जो कि इसके ऊपर ये निकल चुका है। तो इस लेवल को मैं पहले ही इसको हटा देता हूँ। तो ऐसा आप देख रहे हैं, तो ये इस लेवल को भी क्रॉस कर गया है, और इस वीक जो है इसने बहुत अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ एक अच्छी कैंडल बनाई है। तो अब जो इसमें दिख रहा है तो ये 96-97 का लेवल दिख रहा है, और 96-97 का मैं क्या कहूँ, तो अगर ये आप देखें तो ये पूरा एक 100 का लेवल दिख रहा है। तो हो सकता है PNB आने वाले दिनों में आपको 100 के करीब ट्रेड होता भी दिखे, चूँकि इस हफ्ते ही इसमें 10% की ऑलरेडी तेज़ी बन चुकी है। तो हो सकता है PNB थोड़ा बहुत नीचे भी आए, इसके यहाँ पे थोड़ा बहुत नीचे भी आए, ये तकरीबन 70-70 के करीब। तो अगर ये 70 या 71 के करीब भी आता है तो आप इसको स्विंग के लिए देख सकते हैं, और इसमें ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं बने, क्योंकि इस कैंडल, जो ये कैंडल बनी है, इसको अगर ये पूरा क्रॉस कर देता है, इस कैंडल के नीचे भी आप एक SL रखने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर ये इसको पूरा भी क्रॉस कर देता है तो भी ये ट्रेंड हम फेल मानेंगे, और इस कैंडल को ये क्रॉस नहीं कर पाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, हो सकता है इसके 50% पे आके ये फिर ब्रेकआउट कर जाए। तो आप इसको भी स्टडी कर सकते हैं, और ये भी हो सकता है अगले वीक या आने वाले वीक्स में अच्छा परफॉर्म करें। और यहाँ से अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छी इसमें मूवमेंट आनी चाहिए, और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो तकरीबन ये 35-40% का इसमें और मूवमेंट आनी चाहिए। तो हो सकता है ये आने वाले वीक्स में अच्छा परफॉर्म कर जाए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। जो भी स्टॉक्स हमने बताए हैं आपको, वो आप स्टडी कीजिएगा, अपने वॉच लिस्ट में लगा के रखिएगा, और बाय करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है। और आप इस स्टॉक्स की स्टडी ज़रूर कीजिएगा कि क्या ऐसे स्टॉक्स कैसे मोमेंटम करते हैं, क्यों लेवल्स इतने ज़रूरी होते हैं। आप इन सारी चीज़ों को देखिएगा, और वो तभी पॉसिबल हो सकेगा जब आप चार्ट्स को देखेंगे, चार्ट्स को रीड करना सीखेंगे। तो आप इस स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में नेक्स्ट वीक लगा के रखिए, और उसको स्टडी करने की कोशिश कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं हम फिर अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।